इस बात में कोई दो राय नहीं कि अमेरिका जिस मुल्क में घुसा है उस मुल्क को बर्बाद कर दिया है और अरेबियन कंट्रीज़ की मिसाल आपके सामने है। और एक पुरानी कहावत मशहूर है कि सियासत में कुछ भी मुमकिन है। इस हफ्ते आपने देखा कि सीरिया का पॉलिटिकल एग्जाइल ख़त्म हो गया है और सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद सऊदी अरब पहुंचे और अरब लीग समिट को अटेंड किया जद्दा में। और इस बात से ये पुरानी कहावत साबित हो गई कि कुछ भी मुमकिन है सियासत में, क्योंकि अरब लीग में मौजूद इन्हीं लीडर्स ने पिछले 10 साल पहले बशार अल असद को हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था और 2011 में इन्हीं लीडर्स ने बशार अल असद को बैन कर दिया था अरब लीग से। लेकिन 12 साल बाद बशार अल असद क्यों वापस आए हैं और अब वापस आने का मतलब क्या है, आज की वीडियो में मैं आप लोग को ये बताऊंगी। और दूसरा अहम पॉइंट जो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो ये कि सऊदी अरेबिया क्यों नॉर्मलाइज कर रहा है ईरान के साथ ताल्लुकात, बहाल कर रहा है सीरिया के साथ भी मुलाकातें और वेलकम कर रहा है सीरिया को, और इसराइल की तरफ माइल होना, ये सब चीज़ें क्या सिग्नल्स देती हैं, इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो टॉक ऑफ द टाउन है बशार अल असद, उस हवाले से आज मैं आपको बताऊंगी कि असल में सीरिया का कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो अगले 2 मिनट में मैं आपको सीरिया के पूरे 12 साल के कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन करूंगी। आप देख सकते हैं कि पूरा मुल्क तबाह बर्बाद हो गया, हस्पतालों को उड़ा दिया गया, एंशिएंट साइट्स नीस्तो नाबूद हो गए और 13 मिलियन लोग मजबूर हो गए अपना मुल्क छोड़ने के लिए। और एक पॉइंट ऐसा आया कि जब यूएन ने कहा कि बहुत मुश्किल हो गया है कि सीरिया में मरने वालों की गिनती की जाए, और फिर उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन जंग नहीं रुकी। आखिर कौन किससे लड़ रहा था सीरिया में, और सीरिया के लाखों रिफ्यूजीज आखिर कहाँ गए, और ऐसा लगता था कि सीरिया की ये वॉर कभी इख्तिताम नहीं होगी। बैक इन 2011 जब अरब स्प्रिंग चल रहा था और तुनीशिया इजिप्ट के लीडर्स को वॉयलेंट मॉब और प्रोटेस्टर्स ने हटा दिया, और सीरिया में कुछ नौजवान ये सब कुछ टीवी में देख रहे थे और उन्होंने अपने प्रेसिडेंट को एक मैसेज भेजा। हमने दीवार पर लिखा कि प्रेसिडेंट आपकी अगली बारी है, तैयार रहें। और फिर उन बच्चों को गिरफ्तार किया और टॉर्चर किया और लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, और मुजाहरे में काफ़ी लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ क्लैशेस में मर गए। असद रजीम तकरीबन 40 सालों से रूल कर रही थी सीरिया में और लोग इन सब से बहुत ज़्यादा तंग थे। शुरू में ये सब मुल्क में एक सिविल वॉर जैसा था, जैसे असद वर्सेस सीरियन ऑपोजिशन, और फिर इस वॉर के अंदर दूसरे प्लेयर्स भी आ गए, यानी यूएस, टर्की, सऊदी अरेबिया, यूके, फ्रांस, और उन्होंने ऑपोजिशन यानी मुजाहिरीन का भरपूर साथ दिया। सीरियन गवर्नमेंट के भी अलाइज थे, यानी रशिया और ईरान, लेकिन इन दोनों के मुश्तरका दुश्मन भी थे, यानी ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के दो दुश्मन, ISIL, अल नसर, इन जैसे दो और मज़ीद ग्रुप इस सिविल वॉर में भरपूर शरीक हो गए और मुल्क में मज़ीद आग भड़काना शुरू कर दी। और फिर इस वॉर में सीरियन और कुर्दिश फाइटर्स शामिल हो गए। ये एक मैसी बैटल फील्ड बन गया था। लेकिन 12 साल ये सबसे ज़्यादा जो इस वॉर में सफ़र हुए थे वो वहाँ की आवाम थी। बैक इन 2023 इस हफ्ते हमने देखा कि बशार अल असद वापस आ गए। बशार अल असद क्यों वापस आए हैं, इसके पीछे 3 मेजर रीज़न है। बशार अल असद एक पॉलिटिकल रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करना शायद अरब कंट्रीज़ जो हैं वो शुरू हो गए हैं। बेशक सीरिया में हालात अभी तक ठीक नहीं हुए, लेकिन अब इम्पॉसिबल हो गया है कि बशार अल असद की रजीम को हटाया जा सके। 12 साल की सिविल वॉर के बाद भी बशार अल असद का मेनली एरिया पर कंट्रोल है। अब अरब लीग के पास 2 ही ऑप्शन थे कि बशार अल असद की पोजीशन को डिनाई करते रहें या इसके साथ ताल्लुकात बहाल कर लें, और अरब लीग ने सेकंड ऑप्शन की तरफ तवज्जो दी। 22 में से 13 मेंबर्स ने सीरिया के लिए वोट किया। रीज़न नंबर 2, बशार अल असद क्यों वापस आए, ईरान के इन्फ्लुएंस को कम करने। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बशार अल असद के रजीम को ईरान ने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो अब वो ईरान के इन्फ्लुएंस को क्यों काउंटर करने के लिए मैदान में आए हैं। तो आगे चल के ये सारे पॉइंट्स, ये सारी कन्फ्यूजन आप लोग की दूर हो जाएगी। नो डाउट ईरान ने असद की रजीम को थ्रू आउट डिकेड्स सपोर्ट किया। ईरान ने वो कुछ दिया जो अरब लीग नहीं दे सकी बशार अल असद को, यानी फाइनेंशियल हेल्प और मिलिट्री असिस्टेंस। लेकिन अब अरब लीग इस कोर्स को ख़त्म करना चाहती है। अरब लीग एक और ईरानियन
प्रो कंट्री को तस्लीम नहीं कर सकती। रीज़न नंबर 3, बशार अल असद की एंट्री क्यों हुई? यूएसए का लैक ऑफ इंटरेस्ट वेस्ट एशिया में। जब से वेस्ट एशिया से यूएसए गया है तब से वेस्ट एशिया में कुछ चीज़ें मुख्तलिफ होती हुई हमें नज़र आ रही हैं और पिक्चर क्लियर हो गई है। अरब कंट्रीज़ ने सीरिया के साथ मामलात ठीक करने शुरू कर दिए हैं। मेजॉरिटी कंट्रीज़ ने बशार अल असद को तस्लीम करना शुरू कर दिया है, लेकिन बशार अल असद को एक्सेप्टेंस से ज़्यादा किसी और चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो है पैसे की। क्योंकि सिविल वॉर के बाद सीरिया में बहुत ज़्यादा बुरे हालात हो गए हैं। लोग गुर्बत की लकीर से कई ज़्यादा नीचे जा चुके हैं और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सीरिया में तबाह बर्बाद हो चुका है। 2019 में यूएन की रिपोर्ट में एक एस्टिमेट बताया गया था कि $1 ट्रिलियन की ज़रूरत है सीरिया को। रशिया और ईरान तो इस पोजीशन में नहीं है कि वो सीरिया की मदद कर सके, लेकिन सऊदी अरेबिया और यूएई ज़रूर सीरिया की हेल्प कर सकते हैं। लेकिन वेस्ट की सैंक्शंस का क्या होगा? यूएस और वेस्ट ने क्रिटिसाइज़ किया है बशार अल असद की वापसी को और कहा है कि अभी टाइम नहीं था बशार अल असद की वापसी का। आपको बताती चलूँ कि पिछले कई दिहाइयों से अगर देखा जाए, 1945 में अरब लीग बनी थी। अरब लीग एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन इसको कंसीडर किया जाता था, पावरलेस समझा जाता था और इसका कोई इफेक्टिव रोल नहीं था पूरे खित्ते में। अब एक मेजर पॉइंट, जब से यूएसए वेस्ट एशिया से निकला है, यानी मिडिल ईस्ट से निकला है, अरब कंट्री से निकला है, सऊदी अरेबिया नॉर्मलाइज कर रहा है ईरान के साथ ताल्लुकात, सीरिया को वेलकम किया और इसराइल की तरफ माइल होना, ये सब चीज़ें क्या इंडिकेट करती हैं, क्या सिग्नल्स देती हैं? एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिकल रियलिटी। क्योंकि अमेरिका के विथड्रॉ ने अरब को एक तरह से लिबरेट कर दिया है, यानी आज़ाद कर दिया है। वो किसी भी इन्फ्लुएंस में नहीं है। बेशक सऊदी अरेबिया ने ईरान के साथ ताल्लुकात बहाल किए हैं, लेकिन दुश्मनी अभी भी ख़त्म नहीं हुई और सऊदी अरेबिया जानता है कि अरब लीग को अगर मजबूत बनाया जाए तो वो ईरान के इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सकता है। इसीलिए अरब लीग को इस वक्त सऊदी अरेबिया लीड कर रहा है। हमने एक और मिसाल देखी कि कल यूक्रेन के प्रेसिडेंट अचानक से जद्दा पहुंच गए और अरब लीग समिट को ज़ेलेंस्की ने अटेंड किया। अरब लीग के मोस्ट कंट्रीज़ ने रशिया यूक्रेन वॉर को कंडेम तक नहीं किया और सीरिया एक ओपन सपोर्ट है रशिया की, लेकिन ज़ेलेंस्की ने फिर भी इस समिट को अटेंड किया ताकि रशिया को पता चल सके कि मज़ामत अगर ना की जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक बहुत ज़्यादा खुश आइन बात है कि टेबल्स टर्न हो रही हैं और यूएस का जो इन्फ्लुएंस है वो वेस्ट एशिया से, अरब कंट्री से ख़त्म हो गया है और अब अरब कंट्रीज़ अपने बारे में लिबरली सोच रहा है। और इन सब बातों से पता चलता है कि आगे आने वाली दुनिया यूनिपोलर नहीं बल्कि मल्टीपोलर वर्ल्ड होगी। अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन के बटन को क्लिक करें।